तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं गीले के स्पैरो के साथ खेल रहा होता है, पर फिर एक शख्स उस रूम में एंटर करता है और वो कोई और नहीं बल्कि डायना होती है। और फिर डायना बोलती है, गिल बहुत समय बाद मिले हैं। और फिर गिल बोलता है, डायना तुम जिंदा थी। और फिर डायना गिल के पास जाके बोलती है, गिल तुम अभी भी उतने ही छोटे हो जितने पहले थे। जिसे सुन गिल हंसते हुए बोलता है, और डायना तुम उतनी ही सुंदर हो जितनी पहले थी। और फिर डायना बोलती है, मैं तुमसे सीधे बोलती हूँ, ब्लैक डॉग को ढूंढना बंद करो। जिसे सुन गिल बोलता है, क्या, पर ऐसा क्यों? फिर डायना बोलती है, क्योंकि वो मेरी ग्रैंड डॉटर है। जिसे सुन गिल हैरान होते हुए बोलता है, क्या? और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोजे को जो कि बहुत ही खुश होती है। और हम देखते हैं इयोन को जो कि बहुत ही सारे स्टूडेंट्स से घिरा हुआ होता है। और फिर इयोन सोचता है, इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच एक क्राइम होना आम बात है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। पर तभी एक स्टूडेंट इयोन को धक्का देते हुए जा रहा होता है, पर तभी इसका हाथ इयोन के हाथों से टच होता है। और फिर वो स्टूडेंट बोलता है, इयोन तुमने मेरा हाथ टच किया। फिर इयोन बोलता है, नहीं मैंने नहीं किया। और सभी स्टूडेंट्स इयोन से कहने लगते हैं, इयोन मेरा भी हाथ पकड़ो। और रोजे भी चाहती थी कि इयोन उसका भी हाथ पकड़े, पर इयोन की सिचुएशन देख रोजे शांत रहती है। और फिर इयोन रोजे की तरफ देखता है, जिसकी वजह से रोजे का दिल तेजी से धड़कने लगता है। और रोजे सोचती है, क्या इयोन मेरी तरफ देख रहा है? और हम देखते हैं रोजे की तरफ एक बहुत ही बड़ा ग्लास का फ्रेगमेंट आ रहा होता है। और फिर इयोन रोजे को बचाने के लिए उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है और इयोन रोजे को बचा लेता है। और फिर इयोन अपनी घड़ी की ओर बोलता है, मैं इयोन हान हूँ, ये एक इमरजेंसी है और मैं अपनी सुपर पावर्स यूज़ कर रहा हूँ। और इयोन अपनी पावर यूज़ कर उन सभी स्टूडेंट्स को बचाने लगता है। और फिर इयोन रोजे से पूछता है, रोजे क्या तुम ठीक हो? जिसे सुन रोजे बोल रही होती है, हाँ, पर उसकी जीभ उसके दांतों के बीच आ जाती है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाती है। और रोजे दोबारा शर्माते हुए इयोन से कहती है, मेरा मतलब हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर इयोन रोजे को स्टेयर्स के नीचे फेंकते हुए बोलता है, इस बिल्डिंग से बाहर जाओ, यहाँ पे खतरा बहुत ही ज़्यादा है। और फिर इयोन एक ग्लास का फ्रेगमेंट उठाते हुए बोलता है, ये तो बुलेट नहीं है। और वो ग्लास का फ्रेगमेंट डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देख इयोन सोचता है, आखिर कितनी ताकत से इसे फेंका गया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डायना को। और डायना बोलती है, गिल अच्छा यही होगा कि तुम अपनी बात वापस ले लो। और गिल बोलता है, मुझे माफ़ करना, पर तुम्हारी ग्रैंड डॉटर को अरेस्ट होना पड़ेगा। और गिल अपनी हैंड ग्लव्स को उतारते हुए बोलता है, और आज मैं तुम्हें भी अरेस्ट करके रहूँगा। जिसे सुन डायना हंसती है और बोलती है, अच्छा ठीक है, तो देखो आज क्या होता है। ये बोल डायना उस बिल्डिंग को उखाड़ लेती है और बोलती है, मैं ये फेंकने वाली हूँ। फिर गिल बोलता है, रुको, तुम मजाक कर रही हो ना? क्या हम आपस में बात कर सकते हैं? अगर तुमने वो फेंका तो बहुत ही सारे सिटीजन्स मर सकते हैं। जिसे सुन डायना बोलती है, गिल तुम्हारा काम है विलन्स को क्राइम्स करने से रोकना, तो तुम अभी क्या कर रही हो जब मैं क्राइम कर रही हूँ? और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इयोन को। और इयोन सोच में होता है, वो ग्लास का फ्रेगमेंट डस्ट में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ ब्लैक डॉग के पास ही इतनी स्ट्रेंथ है, तो क्या इसका मतलब ब्लैक डॉग को मेरा लोकेशन पता है और वो मेरे साथ खेल रहे हैं? और इयोन खुद पे ब्लेम लेते हुए कहता है, ये सब कुछ होता ही नहीं अगर मैं वेकेशन लेता ही नहीं। और इयोन की तरफ एक और ऑब्जेक्ट आ रहा होता है और इयोन पीछे मुड़ता है उसे रोकने के लिए। और फिर देखता है एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग उसकी तरफ तेजी से आ रही होती है, जिसे देख इयोन सोचता है,
ब्यूरो की बिल्डिंग यहाँ क्या कर रही है? और फिर ईयन सोचता है, मैं अब यहाँ से हट भी नहीं सकता क्योंकि मेरे भरोसे इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे किसी तरह इसे रोकना होगा और अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मेरे पास सेल्फ रिकवरी स्किल है, पर अगर मैं मर गया तो मेरी जगह कौन लेगा? और तभी रोज़े पार्क ईयन के सामने आ जाती है और अपनी एक पंच से उस पूरे बिल्डिंग को तोड़ देती है और ईयन को बचाते हुए बोलती है, ईयन क्या तुम ठीक हो?